अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज 5th क्वेश्चन कल कर चुके थे, आज हम लोग 6th क्वेश्चन करेंगे। जो छठा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हमें दिया है क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज है ABC। उस त्रिभुज में AB बराबर AC दिया है। क्वेश्चन में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC हमें दिया है। और कह रहा है बिंदु भुजा BA को थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं और C को हम लोग बिंदु BA को आगे बढ़ाए हैं। B तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बिंदु B तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर क्या हो जाए AB, AD बराबर क्या हो जाए AB, AD बराबर क्या हो जाए AB हो जाए। ठीक है, AB को इतना बढ़ाया जितना कि AB है और जो डी पॉइंट आया है उसको हम लोग क्या किए, C से मिला दिए। तो कह रहा है कि जो कोण बन रहा है BCD, यानी कि जो कोण बन रहा है BCD, ये वाला कोण जो बन रहा है ये वाला, ये किसके बराबर दिखाना है हमें, 90 डिग्री बराबर दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए जब हमें क्वेश्चन में दिया है AB बराबर AC, ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि AB बराबर AD, तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें जो छोटा त्रिभुज नीचे बना है ABC में, तब दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण क्या होगा, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, इन दोनों को ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x मान लिया। हमें दिया है AB बराबर AC तथा AB बराबर AD, और ये हमें BCD 90 डिग्री के प्रूफ करता है। तो जब हम हल स्टार्ट करेंगे सबसे पहला AB बराबर हमें AC दिया है तथा AB बराबर AD दिया है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो AC बराबर AD भी आ जाएगा। जब AB बराबर AD दिया है और AB बराबर AC दिया है तो AB और AC भी तो बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, इसका मतलब AC बराबर AD आ गया। अब पहले वाले इस वाले को कोई बताएंगे ABC में जब AB और AC बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। इन दोनों कोणों को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है, ACB और ABC बराबर होगा, इन दोनों को कोणों को हमने मान लिया x, और ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह ACD ये वाला जो त्रिभुज है इसमें हमें पता है कि AC और AD बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ प्रूफ किया समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, 1 में प्रूफ किया, तो यहाँ से AC और AD जब हमें पता है बराबर है तो AC का अपोजिट एंगल और AD का अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ये दोनों जब बराबर है तो हम इन दोनों को क्या मान लेंगे, y और y दोनों को मान लेंगे। तो ADC और ACB बराबर है तो हम इसको मान लिए हैं कि y के बराबर, कोण y के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, जो बड़ा ट्रायंगल हमें दिख रहा है BCD में हम लोग देखते हैं कि जो पूरे कोणों का जो योग होता है किसी भी त्रिभुज में, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल, सबसे पहले एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, और B को हमने माना था, यानी BC को हमने माना था x, तो B की जगह पे लिख दिया x। और इसी तरह C को हमने माना है, C के एक पार्ट को, इतने पार्ट को हमने माना है x और इतने पार्ट को हमने माना है y। तो पूरा C मिलके क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर x और y को जोड़ देंगे तो पूरा एंगल C बनेगा ना, तो एंगल C की जगह पे हम x प्लस y लिख सकते हैं, क्योंकि हम x और y जब जोड़ेंगे तो पूरा कोण बनेगा, एंगल C के बराबर आएगा। और D को हमने माना था, y को हमने D की जगह पे y लिख दिया, C की जगह पे क्या लिख दिया, x प्लस y, D की जगह पे x, D की जगह पे y। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जितनी भी चीज हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं तो हमें वहां पे उसका रीजन जरूरी होता है देना, कारण जरूरी रहता है ब्रैकेट के अंदर देना। नहीं देंगे तो नंबर आप लोगों का कटेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे x यहाँ भी है, यहाँ भी x है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है तो 2y हो जाएगा। इसका मतलब x इस तरह लिखा जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180
तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें दोनों में, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कॉमन लेने का मतलब कि गुणा हो रहा है x प्लस वाई में 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई जब पूरे में गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 80 से क्या करेंगे हम लोग को भाग करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और जो x प्लस वाई कोण आ रहा है 90 डिग्री के बराबर, वही तो एंगल BCD है। अगर x और y को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, एंगल C के बराबर आएगा। और एंगल C का पूरा नाम देखें अगर हम लोग पूरे कोण में BCD वाले कोण त्रिभुज में, तो कौन सा कोण आएगा, BCD के ही तो बराबर होगा। तो हम x प्लस वाई को BCD के बराबर लिख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। क्योंकि हमने x प्लस वाई को 90 डिग्री प्रूफ किया है, तो इसलिए हम लोग अतः एंगल BCD बराबर 90 डिग्री के होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सत्यापित क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान है, मैं समझा दे रहा हूँ, सॉल्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल कोई एक 90 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से AB और AC बराबर है, तो AB और AC बराबर है तो 90 डिग्री किस पे बनेगा, एंगल A पे 90 डिग्री बनेगा। समकोण किस पे बनेगा, एंगल A पे समकोण बनेगा। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि AB और AC बराबर है तो एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें ये समकोण दिया है, इसका मतलब BAC कितने के बराबर हो गए, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री के बराबर, और AB और AC आपस में बराबर है। तो जब AB और AC बराबर है तो AB हमें दिया है, AB बराबर, पूरा आप लोग लिखेंगे जैसे लिखा जाता है कि क्या दिया है, क्या निकालना है, उसके बाद हल स्टार्ट करेंगे। ये जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हल स्टार्ट करेंगे तो हमें दिया है चूंकि AB बराबर AC, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB बराबर AC दिया है तो AB के अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट एंगल B है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो इन दोनों कोण को मैंने मान लिया क्या कि x डिग्री का है। जब x डिग्री का मान लिया तो ये हो गया बराबर x डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग करेंगे त्रिभुज, हम लोग देखेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों बराबर होगा, त्रिभुज के अंतःकोण में जो 180 डिग्री होता है वहां पे लिखेंगे रीजन त्रिभुज के अंदर क्यों 180 डिग्री के बराबर दिया है। एंगल A बराबर हमें 90 दिया है, B और C दोनों को हमने बराबर प्रूफ किया है, और बराबर जो प्रूफ किया है उसको मैंने मान लिया था x, तो x और x लिख देंगे B और C की जगह पे। ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा x प्लस x कितना के बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर। ये 90 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 90। 180 में से 90 गया, 90 डिग्री बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणा हो रहा है इधर तो भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब x 45 डिग्री का आया तो इसका मतलब कि B और C दोनों कितने के बराबर होंगे, 45 डिग्री। ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 45 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, तो ये तो मैंने पूरा आपका क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों साइड आपस में बराबर है, तो उसके तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, आप लोग लिख लीजिएगा क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ABC में चूंकि तीनों बराबर है तो हम लोग पहले इन दोनों को लेंगे, इसको और इसको। AB बराबर AC, चलो AC ले लो, पहले इन दोनों को ले लो। AB बराबर AC हमें दिया है, बराबर BC भी दिया, लेकिन अभी हम AB और AC की बात करेंगे। तो जब AB और AC बराबर है तो AB के अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, AC के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो ये x और ये x क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। या अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे लिखो कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। क्यों होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी तरह हमें ये भी पता है कि BC और AC भी बराबर है, तो BC चूंकि AB और AC बराबर तो B और C बराबर होगा, और इसी तरह BC और AC बराबर है, ठीक है। तो BC के अपोजिट एंगल क्या होगा, BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A, और AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B। तो एंगल B और एंगल A बराबर हो जाएगा।
BC का अपोजिट एंगल A और AC का अपोजिट एंगल B, तो A और B बराबर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एंगल B और एंगल C बराबर है और एंगल A और एंगल B बराबर है। एंगल A और एंगल B को अगर इस तरह लिख दें, एंगल B बराबर एंगल A, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यहाँ भी एंगल B है, यहाँ भी एंगल B है और यहाँ एंगल C है, यहाँ एंगल C है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, ठीक है। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के और एंगल A बराबर एंगल B पहले से है, C बराबर एंगल B के पहले है। तो इसका मतलब हो गया 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B हमें पता है और एंगल B किसके बराबर है? एंगल C के। इसका मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C के आ गया। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो अब इनका योग हम क्या करेंगे? तीनों का योग क्या होगा? एंगल A। तो जब तीनों कोण बराबर हो गए और हमें पता है कि ABC एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री का। तो हमने लिख दिया A + B + C बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर है। जब तीनों कोण बराबर है तो हम तीनों को A के बराबर लिख सकते हैं। तो A को A की जगह पे A रहेगा, B की जगह पे भी हम लोग एंगल A लिख देंगे, C की जगह पे भी एंगल A लिख देंगे। या तीनों पे x मान लेते तो x + x हो जाता है। तो 3 इंटू तीनों को एंगल A लिख दिया तो 3 इंटू एंगल A बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल A बराबर कितना आ जाएगा? 180 को जो हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल A बराबर 60 आ गया और हमें पता है A, B और C बराबर है। तो अतः हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री होगा। जो हमें प्रूफ करना था कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब हम लोगों का आज एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग जो है कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए और ये होमवर्क दिखा दीजिएगा मुझे, जो आज मैंने समझाया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। और जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।